Welcome back. Welcome back in your lecture number 2. Lecture number 2, probability मैथ. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स. ओके, आपने देखा होगा कि जो ये प्लेइंग कार्ड्स है, ज़्यादातर ये एक गेम है. ज़्यादातर चार लोग खेलते हैं इस गेम में. ठीक है, ज़्यादातर चार लोग खेलते हैं, ज़्यादा भी खेल सकते हैं बट चार खेलते हैं. ठीक है, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? ये प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इंशाल्लाह मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा. ठीक है, तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं टोटल कितने होते हैं? 52. कितने होते हैं? 52. अगर आप 52 को डिवाइड करोगे 4 से, कितना होगा? 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे चार सूट्स बनाए हैं. ये सूट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52. और 52 में इसके चार चार हम ये कह सकते हैं काइंड ऑफ एक पैक्स होते हैं. देखो, अगर ये हमारे पास है ना, एक सूट है 52 कार्ड्स का, इसमें चार पैक्स होते हैं. एक, दो, तीन, चार. एक, ये, दो, तीन, चार. बट ये पैक्स कितने कार्ड्स के होते हैं? टोटल कितने कार्ड्स होंगे इस सूट में? 13 होंगे. इस कार्ड में भी 13 होंगे, इस पैक में भी 13 होंगे, इस पैक में भी 13 होंगे. ठीक, ये बात समझे. 52 में चार सूट्स होते हैं. एक, दो, तीन, चार. ठीक, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हर एक सूट में? 13 13 13 13. वही हो गया 52. टोटल 52. ठीक है, ये बात समझ. देखो, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं हम स्पेड. ये जो आपको दिख रहा है ना फिगर, एक मिनट, ये आपको ये फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर, इसको कहते हैं हम स्पेड. ठीक है, स्पेड कहते हैं. अब जो ये फिगर है, इसको कहते हैं हम क्लब. ठीक, और ये जो है, ये आपको पता ही होगा, ये हार्ट है. और ये जो है, इसको कहते हैं हम डायमंड. डायमंड आपको कई किसी भी नोट ऐसे ये होता है डायमंड. ठीक है, ये चार सूट्स होते हैं. देखो, मैं समझाता हूँ यहाँ पे. देखो, मैंने क्या बोला, हमारे पास टोटल पैक होता है 52 कार्ड्स का. ठीक, इस 52 कार्ड्स में चार सूट्स होते हैं. एक, दो, तीन, चार. ठीक है, हर सूट में देखो, अगर ये सूट 1 है, सूट 2 है, 3 है, 4 है. ठीक, हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13 होते हैं. इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते, सॉरी 13 होते हैं. ठीक, ये बात समझ आए आपको? 13 कार्ड. अब जो मैंने अभी बोला, हमारे पास स्पेड, स्पेड एंड क्लब, ये जो होता है, ये दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं. ठीक, मैं आपको ब्लैक से ही समझाऊंगा. ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं. ठीक, और हमारे पास दूसरा जो था डायमंड, डायमंड और हमारे पास हार्ट, ये दोनों क्या होते हैं? रेड, रेड कार्ड्स होते हैं. ठीक, टोटल मैं यहाँ पे समझो, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, रेड कार्ड्स कितने हैं? स्पेड, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक ठीक, देखो, मैंने अभी बोला है स्पेड. स्पेड जो है, ये एक सूट है. क्या है? सूट है. सूट 1 सपोज. और जो क्लब है, ये भी एक सूट है. सूट है नंबर 2. टोटल कितने कार्ड्स हो गए? ये टोटल कितने, इसमें कितने थे? 13, इसमें भी 13. टोटल कितने? 26. तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक कार्ड्स है, ये टोटल 26 कार्ड्स है. इस बात को समझो आप. मैंने बोला था 52 कार्ड्स में एक तो स्पेड होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है. ठीक, बट ये सारे जो है ना, ये 13 13 के होते हैं. ठीक, ये जब 13 होते हैं, मैंने बोला
स्पेड प्लस क्लब, स्पेड प्लस क्लब, एंड का मतलब है यहाँ पे प्लस, स्पेड प्लस क्लब। टोटल कार्ड्स कितने हैं, स्पेड के भी 13 है, इसके भी 13 है, टोटल 26। इन्हीं स्पेड्स और क्लब्स को कहते हैं हम ब्लैक कार्ड्स। मैंने आपको यहाँ पे फिगर पे समझाया अभी। देखो ये है ना, ये देखो ये क्या है ब्लैक, ये क्या है ब्लैक, ये देखो ये रेड है, ये रेड है, ठीक। अब और हाँ रही बात रेड की, देखो रेड कार्ड्स क्या होते हैं, देखो डायमंड जो मैंने अभी बोला था, डायमंड कितने हैं, 13। देखो डायमंड 13 कार्ड्स हैं, और हार्ट कितने हैं, 13 कार्ड्स हैं, टोटल कितने हो गए 26, ये भी 26। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो हमारे पास ब्लैक कार्ड्स है वो है 26, और रेड कार्ड्स है वो कितने हैं 26। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा स्पेड प्लस क्लब, और इसमें कौन सा आ जाएगा हार्ट प्लस डायमंड, ठीक। ये बात समझ आ गया, टोटल कितने हैं 26, ठीक। ये बात समझ आ गया। चलो मैं आपको समझा। अब ये जो 13 कार्ड्स है इसका हमको देखना है। देखो अब डिस्ट्रीब्यूशन है कार्ड्स के, जो ये 13 कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया आपको। देखो पहला कार्ड जो होता है वो होता है एस, ये होता है एस, क्या होता है। फिर क्या होता है, दूसरा कार्ड जो होता है वो होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ अब जो ये लास्ट 3 कार्ड्स है ना, ये कौन से होते हैं, एक होता है किंग, जैक, और होता है क्वीन। ये हो गए 13 कार्ड्स। मैंने जो बोला था आपको कि जो 13 कार्ड सूट में होता है वो यही होता है, ये रिपीट होते हैं। देखो देखो जो इसमें था वही इसमें भी होगा, पहला एस होगा, पहला एस होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग, जैक और क्वीन। ये रिपीट यहाँ पे भी होगा, ये एस पहला, फिर किंग, जैक, क्वीन। ये तो सेम होगा 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी सेम होगा। पहला एस, मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाहूँगा कि देखो एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आता है किंग, जैक, क्वीन। अब देखो जो ये 52 कार्ड डेक है, 52 कार्ड जो डेक है हमारे पास, तो इस 52 कार्ड डेक में आपको एस 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 जो है कितने कार्ड्स मिल जाएंगे, 52 कार्ड्स में एस के कितने कार्ड्स मिल जाएंगे, टोटल 4, ठीक। आपके पास किंग, किंग कितने हैं, देखो यहाँ पे भी किंग है 4, और हमारे पास क्वीन 4, और जैक, जैक कितने हैं 4, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्लीज़ इस बात को नोट करो कि जो हमारे पास किंग प्लस क्वीन प्लस जैक, इन कार्ड्स को हम कहते हैं इन कार्ड्स को कहते हैं कोड कार्ड्स, COURT, कोड कार्ड्स, ओके। और कि अगर कोड कार्ड्स आपको याद नहीं रहेगा तो फेस कार्ड्स कहते हैं, ठीक है, फेस कार्ड्स। देखो ये किंग बाबा इधर है। देखो अगर आपने आज तक ये डेक नहीं देखा होगा, बट मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये फिगर्स लेके आया हूँ। देखो किंग कैसा होता है, क्वीन और जैक, ठीक है। ये देखो बाहुबली, यहाँ पे देखो ये क्वीन, और ये कार्ड्स ऐसे ही आपने देखा होगा, बट गेम समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है जब नया नया इंसान इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास फेस कार्ड्स है टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं,
टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? देखो मैंने बोला था कि जो किंग प्लस क्वीन प्लस जैक कितने हैं? देखो ये भी चार है, क्योंकि चार सूट है ना, चार ही सूटों में सूट्स में किंग है, चार ही सूट्स में क्वीन है, चार सूट्स में जो चार सूट है हमारे पास 13 उसमें भी जैक है, चारों सूट में जैक है, हो गए ना चार। एक सूट में एक जैक, दूसरे सूट में दो जैक, तीसरे में तीसरा, है ना। टोटल कितने बन गए? 12 है ना। देखो इनको प्लस करो ना, कितने हो गए? 12। आपके पास जो फेस कार्ड बन गए हैं टोटल वो 12 है। समझ आया? किंग कॉइन जैक, टोटल 12 कार्ड्स। हाँ, रही बात एस की, एस जो है, एस कोई फेस कार्ड नहीं है, आप इसको इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन 52 इन 52 डेक कितने हैं टोटल? 12। ठीक, अब देखो अब एस कार्ड्स कितने हैं। देखो अगर वो 12 है टोटल फेस कार्ड्स 12, बट एस कितने हैं टोटल? 4। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टोटल डिजिट कार्ड कितने हैं? डिजिट कार्ड्स कितने हैं? डिजिट कार्ड्स इन 52 डेक, ठीक है। देखो कितने हैं, देखो 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 पे एस लगा है, तो 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? ये 9 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, 9। तो ये क्या है? ये एक सूट में आपको मिल जाएगा ना, सूट 1 में। सूट 1 वैसे ही सूट 2 में आपको मिल जाएंगे 2 से लेके 10 तक, ठीक। सूट 3 में आपको मिल जाएगा 2 से लेके 10 तक, ठीक है। वैसे ही सूट 4 जो है आपको मिल जाएगा 2 से 10 तक। तो टोटल कितने आ गए? तो इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, टोटल कितने हो गए? 36। कितने हो गए? तो टोटल डिजिट कार्ड्स इज इक्वल टू 36, क्योंकि हर सूट में 9 अगर आपको बोलेगा कोई कि पर सूट हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट कार्ड्स आर इन डिजिट कार्ड्स पर सूट कितने हो गए? हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट कार्ड्स आर इन पर सूट, मतलब जो 52 कार्ड्स एक डेक होता है उसमें पर सूट ये लिखा है ना, पर सूट मतलब हर सूट में कितने डिजिट कार्ड्स है? 9। बट अगर ये बोलेगा हाउ मेनी, टोटल कितने हैं, टोटल डिजिट कार्ड कितने हैं, डिजिट कार्ड कितने हैं आउट ऑफ 52 में से, टोटल 36 है, ठीक है। बाकी जो भी है वो फिगर जैसे कि कोइन जैक है, ठीक। ये बात समझ आ गया ना आपको? आई होप आपको ये समझ आएगा। आई विल समराइज इट एट लास्ट, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा, इसीलिए मैंने ये फोकस टॉपिक नहीं है बल्कि फोकस आपको बोला है कि आप फोकस करो इधर, ठीक है। देखो ऐसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक। अगर कोई भी इवेंट हो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट मतलब आपके सैम्पल स्पेस है, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम,
अगर हमने पहला कॉइन पढ़ा है, कॉइन में टोटल आउटकम क्या था? अगर हमारे पास सिंगल कॉइन है, सिंगल, वेट वेट, देखो मैंने आपको समझाया, अगर हमारे पास सिंगल सिंगल कॉइन है, ठीक है, सिंगल कॉइन है, तो इसका सैम्पल स्पेस इतना बनता, 2^1। एक ही कॉइन है ना, 2^n होता है एक्चुअल में, बट सिंगल कॉइन है, मैंने बोला एक की बात चल रही है, तो टोटल है 2। तो इसका मतलब है इसके पास जो आउटकम थे हेड कामा टेल था, तो 2 ही थे, टोटल 2 आउटकम्स थे, ठीक। वैसे ही अगर हम डबल, या हम जैसे 2 कॉइन्स है हमारे पास, 2 कॉइन्स है, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बन जाएगी 2^2 बन जाएगा, वो हो गया 4। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बन जाएगी, हेड हेड बन जाएगी, टेल टेल बन जाएगी, हेड टेल बन जाएगा, टेल हेड बन जाएगा। भाई ये कैसे आ गया, ये हेड है, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 2 कॉइन्स है हमारे पास, जब हम दोनों कॉइन्स को थ्रो करते हैं, जब हम, चलो चलो यहाँ मैं समझाता हूँ, सॉरी, एक मिनट। देखो अगर मेरे पास 2 कॉइन्स है, एक कॉइन 2 कॉइन, मैंने दोनों को थ्रो किया, इस थ्रो को मैंने बोला था कल, इसको हम ट्रायल कहते हैं। जो भी हमको रिजल्ट मिलता है ना, उसको कहते हैं हम, जो भी ये रिजल्ट मिल गया ना, उसको कहते हैं इवेंट, ठीक है। टोटल देखो ये 2 कॉइन्स है, अगर हमारे पास 2 कॉइन्स है, दोनों कॉइन्स हम साइमल्टेनियसली एक ही साथ थ्रो करते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? देखो एक कॉइन में अगर हेड आ गया, सपोज करते हैं दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है ना, आपके हाथ में दोनों कॉइन्स है, ये भी है ना पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे कॉमन नहीं लग जाएगा यहाँ पे। रीज़न इज़ कि ये 2 कॉइन्स, हम 2 कॉइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फिर से थ्रो किया, तो हेड, एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल भी आ सकता है, ये भी है ना पॉसिबिलिटी। तो आपने फिर से टेल टेल दोनों में आ गया, आपने फिर से किया, टेल आ गया, हेड आ गया, तो है ना, यही 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? कोई नहीं है, बस इतनी ही पॉसिबिलिटी आपके पास। अगर 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है भाई, इसके 2 ही साइड्स होते हैं, इसमें 2 ही फेसेस होते हैं, टोटल 2 फेस होते हैं कॉइन में। अगर हम डाइस की बात करेंगे, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। वहाँ पे जो सैम्पल स्पेस है वो डिपेंड करता है कि आप कितने डाइस को, अगर आपके पास 2 डाइस है, 3 डाइस है, बट सैम्पल स्पेस इसका एक 1 to 6 तक होता है, ठीक है, ये बात समझो आप। ये रही बात हम ना कॉइन्स की, हम बात कर रहे थे फोकस, ठीक ठीक। यहाँ पे हाँ, अब कार्ड्स की बात करना है। देखो देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, हमने पहले कॉइन की बात करेंगे, जो आउटकम था वो 2 थे, टोटल थे 2, या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था, ये टोटल पॉसिबल आउटकम था, ठीक है। हमारे पास डाइस था, तो हमारे पास जो आउटकम थे टोटल 6, 1 to 6। अब ये बात आप दिमाग से निकालो, अब हम बात कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स में क्या आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल है 52, ये बात देखो, यहाँ पे 2 था, यहाँ 6 है, यहाँ 52 है, क्योंकि हम प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं, हम कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डाइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं। जो टोटल पॉसिबल आउटकम है अब 52। देखो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन देखो ना, सिंपल क्वेश्चन है, जब आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितना छोटा लग रहा है, बट आंसर भी पता होना चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो ये किंग की बात कर रहा है, यहाँ तो कॉइन की बात ही नहीं चल रहा है, यहाँ डाइस की बात ही नहीं चल रहा है,
तो यहाँ किंग की बात, मतलब यहाँ कार्ड्स की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स की बात चल रही है, ठीक। देखो मैंने आपको बोला था आउट ऑफ 52 कार्ड्स टोटल किंग कितने हैं, आप देखो ना, टोटल किंग कितने हैं, 4 है। देखो एक सूट वन में भी एक किंग है, सूट टू में भी एक किंग है, सूट थ्री में भी एक किंग है, सूट फोर में भी एक किंग है। देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये क्या है, एक किंग इधर है, एक किंग इधर है, एक किंग इधर है, एक किंग इधर है ना, टोटल 4 किंग है। तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट, सॉरी, ये देखो इसका मतलब है टोटल टोटल 4 किंग है हमारे पास। तो पॉसिबल आउटकम क्या है, टोटल पॉसिबल, टोटल है 52 कार्ड्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कितने किंग्स हैं, 4 है, ठीक है। ये बात समझ आएगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, आपको मैं देखो इस क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हैं, पहले ये बताओ मुझे, फेस कार्ड्स कितने हैं टोटल। फेस कार्ड्स हमारे पास, मैंने बोला था सूट वन में फेस कार्ड कितने हैं, 3, सॉरी 4, 3 है, सॉरी 3 है। सूट टू में भी 3 है, सूट थ्री में भी 3 है, सूट फोर में भी 3 है। क्या क्या है, जैक किंग कॉइन, सेम यहाँ पे भी जैक किंग कॉइन, यहाँ पे भी जैक किंग कॉइन, जैक किंग कॉइन, ठीक है, ये 4 है, ठीक। इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 3 3 3, टोटल कितने हैं, टोटल है 12, ठीक। 4 सूट्स में 12 है, बट मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने हैं, 52, 12/52, ठीक। यहाँ पे क्वीन की बात नहीं चल रहा है, डाइस की बात नहीं चल रहा है, बट कार्ड्स की बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ठीक है। देखो रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास, रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास, टोटल रेड कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड है हमारे पास, मैंने बोला था ब्लैक कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26, इसमें रेड कार्ड कितने हैं, 26। हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, हमको पहले देखना है कि रेड कार्ड कितने होते हैं 26, इसमें 52 कार्ड्स में 26 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 52, टोटल कार्ड्स तो 52 हो, तो वो हो गए ना, कितने हो गए, 1/2 आंसर, ठीक, समझ आया, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, देखो और एक क्वेश्चन करना है हमको कॉइन पे, वेट, ये डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी F जो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए डेट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉइन इज टास्क 3 टाइम्स, ये इस बात को समझो, 3 टाइम्स मतलब चाहे आपके पास 3 कॉइन्स है या एक ही कॉइन को 3 बार थ्रो किया गया है, ठीक है, बट वो एक इवेंट बन रहा है, ठीक है, वो एक इवेंट बन रहा है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ई एक इवेंट है, हेड ऑन थर्ड टॉस, देखो जो तीसरे जब आपने पहला दिया, सपोज पहला टॉस किया आपके पास हेड आ गया, ठीक, तो दूसरा किया आपके पास टेल आ गया,
तीसरा क्या आपके पास हेड आ गया, बट अगर तीसरे पे टेल आ गया वो नहीं, बट ये कह रहा है कि जहाँ पे हेड आ रहा है, तीसरे टास्क पे हेड आ रहा है, पहले इसको हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। देखो कॉइन कितने हैं, 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3, दैट इज 8। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, देखो अब 3 टाइम्स है, कॉइन 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है हमारे पास सपोज यहाँ पे 3 बार आ जाएंगे हेड हेड हेड, ऐसे 3 आ जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स हो जाए फिर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल हो सकता है। अब 8 है, कितने हैं टोटल, इस सैम्पल स्पेस में 8 इवेंट्स आ जाएंगे या सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 8। अब इस चीज़ को अगर आपको ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है कि हेड हेड टेल बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ईजी वे है, ईजी वे है समझाने के। देखो 8 बनाना है ना, तो आप ऐसा करो, आप पहले 4 ले लो, हेड 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 हेड, फिर 4 टेल ले लो, 8 बनाना है ना टोटल। देखो फिर हेड हेड 2 करके ले लो, टेल टेल, हेड 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 टेल टेल, ठीक। फिर एक एक करके ले लो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यही बन गया सैम्पल स्पेस। यही तो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल, इनको कहते हैं हम सैम्पल पॉइंट्स। ये जो है ना, सपोज हेड 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 कामा, हेड हेड, सॉरी ये कामा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कामा नहीं है, ये कामा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो यहाँ पे टेल है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन अप टू एंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं हेड ऑन थर्ड टॉस, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बन जाएगा, कहाँ कहाँ पे हेड जो है वो हमको थर्ड टास्क में मिला है। देखो यहाँ पे हमने थर्ड टास्क किया, हेड मिला एक, तो यहाँ पे टॉस थर्ड, जब तीसरे बार टास्क किया तो यहाँ पे हेड आ गया, तो हो गए 2। तो जब तीसरी बार टास्क किया है तो यहाँ पे हेड आ गया, तो 3, तो यहाँ पे और एक हेड आ गया, ठीक है, तो 4। तो कितने बन गए, तो देखो हम यही लिखेंगे बस, जो हमको मिला वही लिखेंगे बस, ठीक है। हेड हेड हेड, ठीक, हेड टेल हेड, ठीक, टेल हेड हेड, ठीक, टेल टेल हेड। देखो टोटल 4। देखो यहाँ पे भी हेड है ना, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड, मतलब थर्ड टास्क में हमको हेड मिला है, ठीक है। देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखो एफ क्या बोल रहा है, एफ बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। जब हम, देखो हम 3 टॉस करते हैं, पहला टॉस, दूसरा, तीसरा, हमको देखना है कि पहले 2 हेड कहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या मिल जाएगा हमको, देखो कहाँ पे है, पहले 2 हेड में, देखो ये है हेड और हेड, ठीक है, हेड और हेड, ठीक है, ये है ना, यही 2, तो 2 जगहों पे हमको मिल रहा है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या मिल रहा है हमारे पास, एक तो है हेड हेड हेड, यहाँ पे भी मिलेगा हेड हेड टेल। क्या इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपको पहले, ये पहले बार, ये आफ्टर नहीं कह रहा है, तो आपको मिल जाएंगे 2 हेड्स, बट रैंडम मिल जाएंगे। देखो पहले कहीं पे भी, देखो यहाँ पे टेल टेल है, टेल टेल है, टेल हेड है, हेड टेल है, हेड टेल है, पहले 2 टॉस में हेड हेड मिल रहा है, तो खाली ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी आ गया, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हेड हेड, सॉरी हेड, जहाँ पे लास्ट पे हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल
हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो था जहाँ पे लास्ट पे हेड आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। ई बाय एफ निकाल, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, इसका मतलब है कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा इवेंट ऐसा है जो कॉमन है। देखो हेड हेड टेल है कहीं पे, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल तो नहीं है, हेड 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 है, खाली है ये चीज़, हेड हेड हेड। देखो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा ये, और यहाँ पे भी मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ ये आ गया, तो हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम देखेंगे जो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है वो कितने हैं, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, कितने इवेंट्स मिल गए हमको, एक ही तो मिला, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ तो 1, तो टोटल कितने थे, सैम्पल स्पेस क्या थी हमारे पास 8, ये है ना, ये तो है, टोटल एक ही मिला। देखो अगर दूसरा मिला, तीसरा मिला, सपोज टू बी अगर हमको ये भी मिलते हैं तो 2/3/4/8, टोटल तो 8 ही है ना, टोटल 8 है ना। देखो ये जो है हेड 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 टेल, जो ओवरऑल सैम्पल स्पेस है, देखो ये वाला टोटल तो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो 8 है। अब देखिए यहाँ पे 1/8 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सॉरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर आ जाएगा, कितने आ गए हमको वो एफ में देखो कितने हैं, एक या दो, दो आ गए, दो आ गए टोटल, टोटल दो आ गए, बट वन, सॉरी टोटल दो आ गए आउट ऑफ 8, 2/8। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो हमने यहाँ से निकाला, देखो 1/8, ये आ गया 1/8, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/8, तो 8 कैंसिल करो, 1/2 आ गया, दिस इज द आंसर, आंसर इक्वल टू 1/2। तो फाइनली अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में लिखिए जहाँ पे भी आपको डाउट हुआ है या कोई भी परेशानी हुई है तो आप बता सकते हैं। आई थिंक एक जगह आपको टू, ये देखिए स्पेड्स 12, मैं आपको एक जगह पे मुझे आपको समझाना है, किंग, हाँ ये तो सही है, हाँ, बट समरी में आप यही कह सकते हैं, मैं आपको फाइनल टिप्स दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो मैं 52 कार्ड्स है, इसमें पहले आपको ये याद रखना है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सूट कितने हैं, सूट्स 4 है, 4 में क्या होता है, एक फाइनल समराइज दे रहा हूँ कि 4 सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, जो मैंने आपको समझाया है, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 13 कार्ड्स को जब हम सम करते हैं ये आता है 52, ठीक है। ये 13 कार्ड्स में क्या होता है, एस पहला होता है, ठीक है, फिर 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं, फिर होता है जैक, किंग क्वीन कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये हर जगह पैक जो है रिपीट होता है, सूट 1 जो है वो रिजम्बल करता है 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ठीक है, टोटल 4 सूट्स है, ठीक। ये यहाँ पे आपको क्या करना है, एस के टोटल कितने कार्ड्स है, एस के टोटल 4 कार्ड्स है 4 सूट में, जैक, किंग, क्वीन, इनको कहते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है, इनको हम फेस कार्ड्स कहते हैं। फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12, क्या डिजिट कार्ड कितने हैं हमारे पास, डिजिट कार्ड्स कितने हैं टोटल हमारे पास 36, 9 9 हर सूट में, पर सूट है 9 9, ठीक है।
तो और क्या चीज़ मैंने आपको बोला था, फेस ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स, हाँ ब्लैक एंड रेड कार्ड्स। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल 26, रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल 26, ठीक है, ये भी 26, ये भी 26। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है ब्लैक कार्ड्स का, टोटल पॉसिबल आउटकम 26/52 ये होता है, इसमें भी होता है 26/52। बट अगर हम बात करेंगे फेस कार्ड्स की, फेस कार्ड जो होते हैं 12/52, क्योंकि ये 12 होते हैं, ठीक है, 1/2 1/2, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। तो फाइनली इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ विद डीप एक्सप्लेनेशन, is thank you very much, please subscribe and share my video with your friends, thank you। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न होगा प्लीज़ कमेंट में बोलिए, कमेंट में लिखिए कहाँ पे आपको समझ ही नहीं आया, तो मैं और एक लेक्चर आपके लिए यहाँ पे अपलोड करूँगा। फॉर कन्फ्यूज़न, जो भी कन्फ्यूज़न कमेंट्स में आ जाएंगे मैं वो अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।